हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं नवोदय विद्यालय का। पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संख्याएं, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा करने किया जाए तो गुणनफल होगा। ठीक है, तो इसके लिए -1 इंटू -1 की पावर 100, -1 का गुना माइनस करेंगे तो -1 और पावर 1 जुड़ जाएगी, इसकी पावर 1 हो गई है। क्या होती है इसकी पावर 1। गुणा में घातें जुड़ती हैं। जब गुणा मल्टीप्लाई होगा तो पावर आपकी क्या होंगी, प्लस होंगी। पावर क्या होंगी आपकी, प्लस होंगी। तो ये माइनस का पावर 1 इंटू माइनस की पावर 100, तो इसकी पावर कितनी हो गई, ये बेस सेम है तो -1 लिखा और इन दोनों को जोड़ा तो कितनी हो गई, 101 हो गई। इसलिए इसकी माइनस क्या होगा, -1 आंसर है। तो ये क्या है, विषम घन पूर्णांक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा -1। दूसरा क्वेश्चन आपको बोलता है 76076 को 13 से भाग देने पर भागफल है। तो आपको 76076 में 13 का डिवाइड करेंगे तो 13 की टेबल से भाग लगाया तो मेरा शेषफल आया 0। आंसर आपका आया 5852 आंसर। इसमें देखिए 5 अंकों की छोटी संख्या हम जानते हैं क्या होता है, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 5 अंक सबसे छोटी संख्या होती है, 10,000 होती है। लेकिन उसने हमको पूछा है 75 से डिवाइड देने पर, तो 75 का हमने मल्टीप्लाई 134 से किया तो 5 अंक की संख्या कितनी हो गई है, 10,050 आ गई है। लेकिन 5 अंक की संख्या हो गई है, ठीक है, 5 डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार में 75 में अगर 333 का मल्टीप्लाई कर दें तो 9,975 आ जाएंगे। लेकिन ये कितनी डिजिट आ गई है, 4 अंक का है, 1 2 3 4। लेकिन हमको चाहिए कितनी संख्या, 5 अंकों वाली। तो 5 अंकों वाली संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5, 10,050। तो आपका आंसर क्या होगा, 10,050। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो बोल रहा है 893645 तथा 635489 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या एक इतनी सही प्राप्त हो तो वहाँ संख्या ज्ञात करना है। तो जो योग पूछा है, सबसे पहले क्या पूछा उसने, योग। तो ये वाली जो संख्या फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लो। जोड़ने के बाद उस जो आएगा उसमें से इसको घटा देना, माइनस कर देना। जैसे कि वह संख्या थी, क्या थी, 893645 प्लस 635489 को हमने प्लस किया तो आंसर कितना आया, 15219134। अब इसी में से जो आंसर था 1000, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसको माइनस कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 529134। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। अब अपन देखें अभाज्य 10 संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो खुद की टेबल में आता है। जैसे 2 खुद की टेबल में आता है, 2 बन जा 2, 2 किसी टेबल में आता है नहीं, 3 किसकी टेबल में आता है, खुद की टेबल में आता है, 3 बन जा 3 और किसकी टेबल में आता है कि नहीं। ऐसे हमको 10 अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है। 10 अभाज्य संख्या हमने क्या लिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और ये क्या हो गया, 29। यहाँ पे कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 10 अभाज्य संख्या हो गई। अब क्वेश्चन में बोला था इनका गुणनफल। अगर इनका गुणनफल करते हैं हम लोग, जैसे 2 का मल्टीप्लाई, इन सभी संख्याओं को जितनी 10 अभाज्य संख्या निकालनी थी इन सभी का अपन को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 29। अब देखिए इसमें जो 2 और ये 5 है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 0। मतलब सब में ये 10 तो आएगा ही, तो मतलब इसकी इकाई का अंक क्या होगा आपका, 0। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपके पास 3207 इंटू 12 इंटू 17 इंटू 13 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। आप इसमें आपको इकाई का अंक चाहिए, आपको इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 2 का टेबल 7 और पढ़ा तो कितना आया, 14। ठीक है, जैसे कि मैंने इन सबका इकाई का अंक ले लिया है, इधर 7 है, इधर 2 है, इधर 7 है, उधर 3 है, तो मैंने 7 और 2 का मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 2 और यहाँ पे 7 उतारा और यहाँ से भी 3 का। ये सब क्या है, मेरे इकाई के अंक ले लिए। 2 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो कितने आ गए आपके पास, 2 7 जा 14। और यहाँ पे मैंने इसका मल्टीप्लाई किया
तो कितना आ गया ये 3 7 जा 21। अब मैंने इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर कितना आ गया 4। मतलब आपका इकाई का अंक क्या है 4। तो ऑप्शन में देखिए आपके पास 4 कहाँ आ रहा है, थर्ड नंबर पे आंसर है। तो मतलब आपका आंसर क्या हो गया थर्ड, सी। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब इसमें माना पहली संख्या कितनी थी x, लेकिन दूसरी संख्या क्या बोल रहा था उससे x से इतनी ज़्यादा अधिक हो। तो हमने पहली दोनों संख्या लिख ली, पहली संख्या एक, दूसरी संख्या x + 1 0 1 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें पूछा दोनों संख्याओं का योग, तो हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या को प्लस किया। इतना क्वेश्चन आपको दिया है योग, मतलब ये दिया है पेपर क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जो x वाले एलिमेंट्स है उसको जोड़ लें। x और x कितने x होगा या 2x होगा। ये वाली जो संख्या थी ये प्लस की थी, इधर जाके माइनस की हो जाए, इस वाली में से ये संख्या माइनस कर देंगे। घटाने पर आपको आंसर कितना आया, ये आया। तो 2x बराबर ये आंसर है। अब इसमें 2 किस में आपका मल्टीप्लाई में है ना, तो इस तरह जाके किस में जाएगा डिवाइड में। तो x बराबर क्या हो जाए, इस संख्या में 2 का डिवाइड लगा। जब आपको 2 का डिवाइड लगा दोगे तो आपका आंसर कितने आएगा 11 20 75 आ जाएगा, 22 75 जाएंगे। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई है x की वैल्यू आ गई है। बट उसने पूछा कि आपसे बड़ी संख्या क्या होगी, क्या पूछा उसने, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या थी यहाँ पर, दूसरी संख्या क्या थी x + 1 0 1 0। ठीक है, इसमें हम लोग जो संख्या थी x की वैल्यू उसको प्लस कर देंगे। x की वैल्यू कितनी आई थी 11 20 2 75 में ये जोड़ देंगे तो आंसर क्या हो गया 1 2 2 2 8 5। ये आपका आंसर हो गया। संख्या 5029 को किस संख्या से भाग किया जाए कि आपको 50 29 प्राप्त हो। मतलब 5029 में ऐसी कौन सी संख्या का भाग लगाया जाए कि आपको भागफल कितना हो जाए 50.29 प्राप्त हो। हमने 8th नंबर क्वेश्चन में किया 5.029 में किस संख्या का भाग लगाना था कि ये प्राप्त हो जाए। तो देखो ये इनटू में था, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। इसका ये इनटू में इधर जाके ये तो इधर आ जाएगा ये, तो आप लिखोगे 5.029 अपॉन ये इधर लिख देना 5029 इक्वल x। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पॉइंट को हटाना। क्या हटाओगे, पॉइंट को हटाया। जब इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 2 0 लगेंगे, क्योंकि पॉइंट का कितनी संख्या 1 2। जब उस वाला पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट का कितनी संख्या लगेगी 1 2 3, तो 1 2 3 0 लगेंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ओके, ऊपर सेम क्या संख्या आई है, ऊपर संख्या आ गई है 5029। ओके, नीचे क्या आया आपके पास 5029 और ये एक मल्टीप्लाई में 0, तो ये 0 हो गया। ओके, जब आप इससे काटो ये 1 जा 1 और ये 1 और ये 0, तो आपका आंसर कितना आया 1/10। अब इसमें भाग लगाओगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 0.1 आंसर आएगा। तो देखिए इसमें 0.1 आंसर है क्या है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा सेकेंड। अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्किट के 4 डिब्बे खरीदे। प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्किट हैं। यदि उसकी कक्षा में 28 छात्र हैं तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्किट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक बचे हुए बिस्कुट की दर्शाता है। कुछ नहीं करना, एक डिब्बे में उसने कितने बिस्किट खरीदे थे 4, एक बिस्कुट कितने 8, तो मतलब क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो मल्टीप्लाई क्या है 4 × 28 होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है और एक ये वाला ऑप्शन है। अब उसमें बोलते हैं इसने उसकी कक्षा में 28 छात्र हों, तो 28 छात्र हों तो प्रत्येक छात्र को बिस्कुट देना, तो इसमें कौन सा व्यंजक बिस्कुट देने के बाद माइनस, तो ये वाला आंसर है आपके पास। कौन सा नंबर का आएगा 4 4 × 28 माइनस के 28, आपका आंसर कैंसिल हो जाएगा 4। इसी प्रकार 10th नंबर का संख्या ये व इनमें से किस सबसे बड़ी संख्या विभाज्य होगी। अब इसमें आपको विभाज्य दे के देखना है, मतलब इसमें आपको इस संख्या में भाग लगा कर देखना। तो आपको इसमें इस वाली संख्या में इन सभी संख्या से भाग लगना है। जिस संख्या से ये डिवाइड जाता है फर्स्ट चारों ऑप्शन में से वही आपका आंसर है। लेकिन इससे पूछा बड़ी से बड़ी, तो मैंने 19 और 37 से डिवाइड लगा के दिखा रही हूँ। ठीक है, मैंने 19 नंबर से डिवाइड लगाया तो मेरा सब भागफल आया ये और शेषफल आया क्या 0। इसी प्रकार मैंने
37 नंबर से भी डिवाइड लगाया तो मेरा भागफल आया ये और शेषफल आया मेरा क्या 0। अब देखिए 19 और 37 मेरा ऑप्शन आंसर आया है, लेकिन इसमें से बड़ी संख्या पूछा था तो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 37। आपका आंसर क्या होगा 37। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।